हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट ब्लॉक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। तो जैसे नाम है, तो हार्ट के ना कंडक्शन सिस्टम में कुछ ना कुछ ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हार्ट है ना वो उतना जैसे वो काम करता था ना पहले वैसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी टाइप का हार्ट ब्लॉक हो, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो, तीनों के तीनों में क्या चीज़ कॉमन होगी? तो तीनों के तीनों में एक चीज़ कॉमन होगी कि सब में ब्रैडीकार्डिया होगा। यानी क्या होगा कि सब में ब्रैडीकार्डिया होने में हार्ट रेट कम हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या करता है ना, तो पहले तो हम नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम फिर से रिवाइज करते हैं। तो एक तो होगा एस ए नोड से जाएगा ए बी नोड। ठीक है, पाथ वन एस ए नोड टू ए बी नोड, फिर ए बी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ऑफ हिस से जाएगा लेफ्ट बंडल, राइट बंडल ब्रांच, और फिर लास्ट में परकिंसली फाइबर्स जो है वो डिसिपेट कर देगा। ठीक है, तो टाइप वन वाले यानी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ऐसे नोड टू ए बी नोड का जो कंडक्शन है ना उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से डिफेक्ट आएगा। तो मतलब क्या होगा, ऐसे नोड टू ए बी नोड जो कंडक्शन हो रहा है ना उसमें पाथ में ब्लॉकेज आ जाएगा। ठीक है, तो उस पाथ में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस किस में हो सकता है। तो ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है एथलीट्स। ये फिजियोलॉजिकली देखते हैं। फिजियोलॉजिकली एथलीट्स का क्या होगा, उनके अंदर ना वेगल इनहिबिटरी टोन ज़्यादा होगा। ठीक है, उनके अंदर वेगल इनहिबिटरी टोन ज़्यादा होगा, इसलिए उनमें ना एस ए नोड टू ए बी नोड कंडक्शन और अपने आप ही फिजियोलॉजिकली कम होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी हार्ट रेट कम होगी। ठीक है, दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइट रोमैटिक फीवर में जो एशकॉफ बॉडीज़ होती है। ठीक है, तो वो अगर हार्ट एस ए नोड टू ए बी नोड के जो ब्रांचेस है उसमें अगर वो हो रहेंगे तो उसकी वजह से कंडक्शन में डिफेक्ट आ जाएगा, वो हैम्पर करेंगे, तो उसकी वजह से फिर से फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हमें देखने मिल सकता है। तो रोमैटिक फीवर इज सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस में क्या होता है ना कि ग्रैन्युलोमास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्युलोमास जो होता है ना वो हार्ट के फाइबर्स में प्रेजेंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो फिर हैम्पर करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, या रास्ता बंद कर देगा कि वो जा ही नहीं पाएगा आगे, है ना। तो ये होगा। फिर और एग्जांपल हेमोक्रोमैटोसिस है सॉरी। तो उसमें क्या होगा, एक्सेसिव आयरन होगा प्रेजेंट बॉडी में, तो जिसकी वजह से वो फिर हैम्पर करेगा उसका जो ट्रांसमिशन है एस ए नोड टू ए बी नोड का वो। फिर एक आता है एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एस ए नोड टू ए बी नोड कंडक्शन में डिफेक्ट होगा। तो ये सब थे एग्जाम्पल्स फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्लिनिकल फीचर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्लिनिकल फीचर ये होगा कि उसको एफर्ट इंटॉलरेंस होगा। एफर्ट इंटॉलरेंस मतलब वो ज़्यादा काम करने गया या ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने गया स्ट्रीनस, तो उसकी बॉडी पे लोड आएगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा बेसिकली, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट उतना पंप ही नहीं करवाएगा। जैसे हम इमेजिन करो, तुम अभी बैठे हुए हो, ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरी हार्ट रेट सपोज कर लो 70 है। ठीक है, 70 बीट्स पर मिनट। अब मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ, तो अब मेरा हार्ट क्या बोलेगा, मेरी बॉडी बोलेगी मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, मुझे और ब्लड चाहिए। बॉडी पे ब्लड कहाँ से आएगा, तो हार्ट बोलेगा ओके ओके मैं काम करता हूँ, पंप करता हूँ, तो उसके हार्ट की पंपिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब हार्ट रेट इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो टैकीकार्डिया की वजह से फटाफट बीटिंग की वजह से हमारा हार्ट जो है इनफ ब्लड पंप कर पाएगा हमारी बॉडी के लिए, और हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। पर अब इस पर्सन में क्या होगा, इस पर्सन में बेचारा उसके साथ क्या हुआ गलत, उसका हार्ट जो है ऐसे नोट टू ए बी नोट उतना कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो भले ही वो चाहे कि मैं अभी मेरा हार्ट रेट बढ़े, मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ, पर वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, उससे क्योंकि उसका हार्ट कंडक्शन उधर से उधर जाएगा ही नहीं, तो उसकी हार्ट रेट जो है ना कॉन्स्टेंटली उतनी ही रहेगी। ठीक है, वो जितनी भी कोशिश करे कि मैं भागा दौड़ी करता हूँ, वो तो उससे होगा ही नहीं, वो हाफने लग जाएगा, वो थक जाएगा, क्योंकि उसका हार्ट जो है ना वो उसके जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस केस में। तो अब हम ईसीजी की बात करते हैं, इस केस में क्या होगा। तो ईसीजी ना इस केस में जैसे तक दिख रहा है, तो देखो ध्यान से देखो, ईसीजी इस केस में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, एस ए नोड टू ए बी नोड के कंडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो एस ए नोड टू ए बी नोड के कंडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है, इसलिए पी आर इंटरवल जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ और नहीं देखना है हमें, सिर्फ ईसीजी देखना, ईसीजी में पी आर इंटरवल देखना। पी आर इंटरवल जो है ना हमने पढ़ा था 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स होने चाहिए।
ठीक है। 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स मतलब नॉर्मल पी आर इंटरवल है, यानी कि 200 मिली सेकेंड्स तक, 120 to 200 मिली सेकेंड्स। पर इस केस में अब क्या हो रहा है, 200 मिली सेकेंड्स के भी वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट रेट उतनी फास्ट है ही नहीं उसकी, क्योंकि उसका धीरे धीरे कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें पी आर इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग होगा। और हमने पहले पढ़ा था कि पी आर इंटरवल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट से। तो जितना पी आर इंटरवल ज़्यादा उतना हार्ट रेट कम, इसलिए इसमें ब्रेडी कार्डिया होगा। अब एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि हम आइडियली बैठे हुए हैं तो हार्ट रेट कम होगी, पर जैसे हम वर्कआउट एक्सरसाइज कुछ भी काम करने लग जाएंगे तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में पी आर इंटरवल कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब हम में वेरिएबल रहेगा पी आर इंटरवल, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। पर इस केस में पी आर इंटरवल हमेशा जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो कर ही नहीं पा रहा है, हमने पहले इस बारे में बात करी ना कि वो नहीं कर पाएगा इतना वर्क, तो इसलिए इसमें पी आर इंटरवल जो है सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑफ तो ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पर हम एट्रोपिन दे सकते हैं अगर हमें हार्ट रेट बढ़ाना हो इस पर्सन का वो, बट बाकी तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये हो गया टाइप 1 TRE, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। तो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ना 2 तरीके के हार्ट ब्लॉक आते हैं। तो एक तो आता है मोबिट्स टाइप 1 और एक आता है मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 1 है ना, उसको वेनकेन बैक फिनोमेनन भी कहते हैं, ठीक है। तो मोबिट्स टाइप 1 की पहले बात करते हैं। तो मोबिट्स टाइप 1 को वेनकेन बैक फिनोमेना भी कहते हैं, और इसको इंट्रानोडल हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। तो अब इंट्रानोडल हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब, तो अब इसमें क्या होता है ना, एसए नोड से एवी नोड का कंडक्शन इज ऑल राइट, पहले वाले जैसा नहीं। इसमें एसए नोड टू एवी नोड एकदम अच्छे से हो रहा है, ला 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 ला, वो बराबर आ जाएगा अपने आप, एसए नोड टू एवी नोड बोलेगा ओके मस्त स्मूथ जर्नी। पर अब एवी नोड यानी इंट्रानोडल है ना प्रॉब्लम, तो एवी नोड में इसमें डिफेक्ट है, ठीक है। तो एवी नोड जो है ना वो बोलेगा नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आगे इतना सिग्नल नहीं भेज पाऊंगा, तुम जितना भेज रहे हो मैं थोड़े बहुत ही भेज पाऊंगा, ऐसे करके एवी नोड जो है वो अपने अपने हिसाब से भेजेगा। तो इसका एग्जाम्पल अब ना हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम अगर कोई मैराथन भागने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम मैराथन भागने गए, हमने स्टार्ट किया, ओके। तो अब क्या हुआ कि हम भागे, तो पहले पॉइंट से पता है चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पानी मिलता है हमें, यहाँ चीयर करने के लिए लोग खड़े होते हैं, वो तुम कर सकते हो। तो अब इस केस में क्या होगा कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, तो स्टार्टिंग से एंड के बीच में थोड़े चेक पॉइंट्स होंगे ना, तो एक काम कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे नोड मान लो, ठीक है, एंड पॉइंट को पुरफिंजर फाइबर्स मान लो। फर्स्ट चेक पॉइंट क्या आया उसका, एवी नोड, दूसरा चेक पॉइंट क्या आया उसका, बंडल ऑफ एस। तो इसमें क्या होगा, वो ऐसे नोड से उसने भागना शुरू किया, तो वो एकदम फुर्तीला था, उसमें एकदम जोश था, तो फटाफट भागा, ठीक है। अब ऐसे 3 दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 दोस्त थे, तीनों ने बोला कि आज रेस में भाग लेते हैं मैराथन में, तीनों जीतेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मस्त पार्टी करेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे वो 3 दोस्त भागे। तो अब जैसे ही वो लोग भागे तो जोश में भागे तीनों एकदम मस्त, तो ऐसे नोट टू एवी नोट तो उनका एकदम बढ़िया रहा, ठीक है। तो एवी नोट तक आए, तीनों ने बढ़िया से वो जीत गए नहीं, मतलब फर्स्ट चेक पॉइंट क्लियर कर लिया, ऐसे करके वो पहले चेक पॉइंट पे आए। अब पानी पिया तीनों ने। तो अब एवी नोट उनका फर्स्ट चेक पॉइंट। पहले दोस्त ने क्या बोला, अब यार इससे आगे मेरे से ना इतना नहीं भागा जाएगा, ठीक है। दूसरे ने बोला नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं भागूंगा। तो तीसरे ने बोला ठीक है मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लूँगा, पर मुझसे भी अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एवी नोड बेसिकली एवी नोड जो है ना उसमें डिफेक्ट है, तो एवी नोड अपने हिसाब से सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। तो मतलब इतना अप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं है, पर ये इमेजिन कर लो कि तीनों जो दोस्त हैं वो अलग अलग सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो एक दोस्त जो है वो थोड़ा धीरे धीरे भागेगा कि थक गया मैं, दूसरा दोस्त ने गिव अप ही कर दिया कि मेरे से नहीं होगा, तीसरे दोस्त ने बोला मैं भाग सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग दोस्तों की कहानी। अब साथ में थोड़ी पहुँचे होंगे, वो इतनी भी गहरी दोस्ती नहीं, तो सब अलग अलग टाइम पे पहुँचे होंगे ना। तो अब पहले दोस्त की बात करते, तो पहला दोस्त पहुँचा, फटाफट पहुँच गया वो, ठीक है। उसने बोला मैं कर सकता हूँ, तो एवी नोड ने उसको जाने दिया कि जा, ठीक है। तो वो सिग्नल चला गया, ठीक है। तो पी आर इंटरवल उस केस में फिर भी थोड़ा कम ही प्रोलॉन्ग हुआ। अब दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे वाला ने बोला कि मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊँगा, मैं थक गया। तो एवी नोड बोला ठीक है तू जा तो सही, धीरे धीरे भाग बस, तो पर जा। तो ऐसे करके दूसरा जो है वेव वो भी चला गया। तीसरा सिग्नल जो आया वो बहुत ही थक गया, उसने गिव अप ही कर लिया। तो वो बोलता है बस मुझसे नहीं होगा। तो एवी नोड ने बोला ठीक है तू वापस चले जा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके वो तीसरा सिग्नल को उसने वहाँ से भेज दिया, मतलब वो गया ही नहीं, ठीक है। तो अब ये कैसे, अब अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट हम ईसीजी की बात करेंगे तब तुम समझोगे। तो अब चलो इसी बात पे ईसीजी की बात करते हैं। तो अब ईसीजी में क्या होगा, तुम यहाँ देखो, तो ईसीजी में क्या होगा कि
इस केस में क्या होगा ना कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन इरेग्युलरली प्रोलॉन्ग होगा। मतलब ए वी नोड के अंदर डिफेक्ट है ना, तो ए वी नोड अपने हिसाब से सिग्नल्स या तो फास्ट भेजेगा या तो स्लो भेजेगा, तो नहीं भेजेगा, तो उसके हिसाब से पी आर इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला इंटरवल पी आर इंटरवल जो है उसके बॉक्सेस काउंट करो, फिर दूसरा पी आर इंटरवल के बॉक्सेस काउंट करो, फिर तीसरे के करो। तुम देखोगे ग्रेजुअली सब में प्रोलॉन्ग हो रहा है पी आर इंटरवल। ठीक है, तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, और एक और अब चीज़ नोटिस करो कि एक पी आर इंटरवल जो है पी वेव है, उसके बाद तो क्यू आर एस वेव है ही नहीं, मतलब उसमें सीधा मिस्ड बीट है, मतलब एक बीट हुई ही नहीं। मतलब ठीक है, ऐसे टी बना, फिर क्यू आर एस बना, फिर टी बना ना, तो इस केस में क्या हुआ, पी आर प्रोलॉन्ग हुआ ग्रेजुअली। ठीक है, बढ़ता गया, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सिर्फ पी मतलब एट्रियल सिस्टोल होगा पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ही नहीं, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा। तो ऐसे नोड टू एवी नोड तो सही जा रहा है ना, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा, पर ए बी नोड ने आगे सिग्नल ही नहीं पहुंचा है, उसका दोस्त वापस रिटर्न हो गया ना तीसरा वाला था घर के, तो इस केस में क्या हो, बीट आएगी ही नहीं। ठीक है, तो एक बीट आएगी ही नहीं इस केस में। ठीक है, उसके बाद फिर से नॉर्मल वापस चालू हो जाएगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर से पी आर इंटरवल बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब बीट आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में यही हुआ, वो दोनों दोस्त तो भाग लिए, एक ने थोड़ा धीरे भागा कंपेयर टू दूसरा, दूसरा वाला थोड़ा फास्ट पहुंच गया, तो पी आर इंटरवल उसमें थोड़ा कम हुआ, फिर दूसरे वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया पर पहुंच गया, तो तीसरा वाला तो गया ही नहीं, मतलब बीट ही नहीं आई, ए वी नोट ने वो बीट भेजी ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मोबिट्स टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए वी नोडल डिफेक्ट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ बीट्स गई कुछ बीट्स नहीं गई, और हर बीट जो है अलग अलग स्पीड में गई। ठीक है, अब इसमें अंदर ना कैसे ध्यान आइडेंटिफाई करना है, मिस्ड बीट वाला जो सेगमेंट है वो लो। ठीक है, मिस्ड बीट वाला सेगमेंट तुमने ईसीजी का लिया, अब मिस्ड बीट के पहले और मिस्ड बीट के बाद के पी आर इंटरवल तुम कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मिस्ड बीट के पहले वाला पी आर इंटरवल सपोज कर लो 4 बॉक्स स्क्वायर्स है, 4 तो नॉर्मल हो गया, उनको 6 स्क्वायर्स है। दूसरा वाला देखो, अब उसमें 4 होंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि पी आर इंटरवल सब बदलते जाएगा, और मिस बीट के पहले और मिस बीट के बाद पी आर इंटरवल चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। अब बात करते हैं मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक की। तो मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, ए वी नोडल डिफेक्ट नहीं होगा, इसको कहते हैं इंफ्रा नोडल ब्लॉक। तो इसमें क्या होगा, एस ए टू ए वी टू बंडल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बट ए वी के बाद जो बंडल ऑफ हिस में जो ट्रांसमिशन है ना कंडक्शन का, वो इसमें ख़राब हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि दूसरा चेक पॉइंट भी तीनों दोस्तों ने साथ में क्लियर कर लिया कि भाई पहुँच गए, पर अब तीसरे चेक पॉइंट तक की बारी आएगी तब तक उनको ये हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले कंडक्शन में प्रॉब्लम है अब। ठीक है, तो ए वी नोट तक पहले चेक पॉइंट तक सब दोस्तों ने एकदम फुर्ती से भाग लिया, दूसरे चेक पॉइंट में जाके थक जाएंगे वो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा ना, इस केस में नॉर्मल साइनस रिदम ही रहेगी। ठीक है, इसमें पी वेव वी वेव कुछ नहीं बदलेगा, पी आर इंटरवल वगैरह कुछ नहीं बदलेगा। पी आर इंटरवल इसमें क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ए वी नोड तक सब सही है, सब बढ़िया है, तो ए वी नोड तक सब सही है, इसलिए इसमें पी आर इंटरवल में कुछ चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पी आर इंटरवल के साथ छेड़छाड़ी करनी ही नहीं है, पी आर इंटरवल सब में सेम रहेगा। पहले वाले में चेंज हो रहा था ना, बढ़ते जा रहा था, तो इसमें सब सेम रहेगा, बट एक बीच में मिक्स्ड बीट आ जाएगी, मतलब नॉर्मल साइनस रिदम विथ मिक्स्ड बीट। तो एक प्रॉब्लम इसमें क्या रहेगी, कुछ बीट ना वो ले ही नहीं पाएगा बंडल ऑफिस। ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो एक मिस्ड बीट आएगी इसमें। ठीक है, तो क्या होगा कि नॉर्मल साइनस रिदम चल रहा है, मतलब नॉर्मली अपना ला 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 काम हो रहा है, फिर सडनली नो, मतलब वो पहुँच ही नहीं पाया वहाँ तक, मतलब वो एक जो बीट है वो मिस हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि इसमें मिस्ड बीट के पहले और बाद का पी आर इंटरवल सेम रहेगा। उसमें कैसे हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो इसमें मिस्ड बीट वाला सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला पी आर इंटरवल सेम रहेगा। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ क्या हो रही है कि इसमें मिस्ड बीट आ रही है बीच बीच में। अब द थिंग इज ना, मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक कंपेयर टू मोबिट्स टाइप 1 ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, तो सडन, क्योंकि ये सडन कार्डियक डेथ उसको हो सकता है, सडनली गिर सकता है, डेथ हो सकती है उसकी सडनली। ठीक है, तो ये ज़्यादा डेंजरस है। अब लास्ट हार्ट ब्लॉक की बात करते हैं, तो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में ए वी नोडल कंडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इंट्रानोडल ही है, पर टाइप 1 मोबिट्स हार्ट ब्लॉक जो 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक था, उसके कंपैरिजन में 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक डिफरेंट कैसे है, उसमें ए वी नोड काम तो कर पा रहा था, इसमें ए वी नोड काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ए वी नोड बोलेगा मैं ऐसे होगा ही नहीं, तीनों दोस्तों ने गिव अप कर दिया। ठीक है, तीनों दोस्तों ने बोला बस फॉर्म में हम आ गए, पर अब नहीं होगा हमसे, तो वो रिटर्न चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है आगे कंडक्शन होगा ही नहीं ए वी नोड से,
तो एवी नोड में डिफेक्ट, पूरा का पूरा एवी नोड ही खराब है इस केस में, तो आगे कंडक्शन उसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एवी डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, मतलब एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया अपने मर्जी में, वेंट्रिकल अपनी मर्जी में, ठीक है, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सब। तो फिर से ना हम एग्जाम्पल लेते हैं मैराथन का। अब सपोज कर लो 50 लोग भाग रहे हैं मैराथन में, ठीक है, 50 लोग भाग रहे हैं, ऐसे नोड से शुरू किया एवी नोड, और उसके बाद में एंड, बंडल ऑफ के बाद एंड हो रहा है, ठीक है। तो एन ऐसे नोड से एवी नोड जब भागे तब तो सब साथ में भागे, 50 के 50 भाग गए फुर्ती में, ठीक है। पर 5 किलोमीटर भागने के बाद, 10 किलोमीटर की है सपोज रनिंग, तो 5 किलोमीटर भागने के बाद जब एवी नोड पे पहुंचे, तब 50 में से 25 ने क्या बोला कि मैं को नहीं जाना आगे, बस मेरे से हो गया, मैं नहीं भाग पाऊंगा। 25 लोग वहाँ से ही रिटर्न चले गए थक हार के, ठीक है। वो अपना अपना वो सोच रहे कि अब चलो कुछ बाहर खा लेंगे, नाश्ता वाश्ता, घर पे पहुँच जाएंगे करके, ठीक है। और बाकी के जो 25 है वो चले गए, ठीक है, एवी नोड से। तो इस केस में क्या हुआ, मतलब इस केस में ऐसा हो गया कि इनके अलग रेस चलेगी अब एवी नोड से इधर की, और इन ये जो है वो अपना अलग कर रहे हैं, मतलब ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है सपोज कर लो, तो ये एट्रिया अलग अपना अलग कर रहा है और वेंट्रिकल अपना अलग कर रहा है, ठीक है। और एट्रिया, मतलब अभी इमेजिन करो कि यहाँ से 50 लोग भागे पर गए 25 ही, तो अब क्या हो गया कि मतलब वेंट्रिकल्स अपने अपने बीट करेंगे, वो तो एवी नोड तो किसी को नहीं जाने देगा, पर मैं बस ऐसे कह रही हूँ कि वेंट्रिकल्स अपना अपना बीट करे, एट्रिया अपना अपना बीट करे, पर एट्रिया में फिर भी 50 थे, वेंट्रिकल्स तक पहुँचते पहुँचते 25 ही रह गए, ठीक है। तो एट्रिया ज़्यादा बीट्स ये करेगा कंपेयर टू वेंट्रिकल, मतलब पी वेव्स ज़्यादा होगी कंपेयर टू आर वेव्स इस केस में, मतलब अभी हम ईसीजी के बारे में बाद में बात करेंगे, पर तुम खुद इमेजिन करो कि क्यूआरएस पर पी वेव ज़्यादा होगी, क्योंकि एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होगा कि एवी डिसोसिएशन हुआ तो कार्डियक फीलिंग उतनी नहीं होगी, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इस पर सिंकोपल अटैक्स की हिस्ट्री रहेगी उसकी, कि वो जैसे ही खड़े होता है या वो कुछ करने जाता है तो वो गिर जाता है, सिंकोप हो जाता है उसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जब हम ईसीजी देखेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, पी वेव पर कुछ जगह पे पी वेव के बाद सीधा वापस पी वेव आ जाएगी, क्योंकि एट्रिया ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर क्यूआरएस एक आएगी, फिर पी पी पी, फिर क्यूआरएस एक आएगी, फिर पी पी पी, फिर क्यूआरएस एक आएगी। मतलब क्या हो रहा है, आर वेव के नंबर अलग है, पी वेव के नंबर अलग। हम नॉर्मली क्या पढ़ा है कि पी आएगा, फिर क्यूआरएस आएगा, फिर पी आएगा, मतलब टी आएगा, फिर पी आएगा, मतलब इक्वल चलता है। बट इस केस पे क्या होगा, पी ज़्यादा होगा कंपेयर टू आर, और पी इंटरवल यानी दो पी वेव के बीच का इंटरवल और दो आर वेव का इंटरवल भी डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पी वेव ज़्यादा है ना, तो आर वेव का इंटरवल काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी पी वेव्स और आएगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि पी आर इंटरवल भी अनइक्वल रहेगा और पी वेव्स कंपेयर टू आर वेव्स भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और क्या होगा, जेवीपी हम जब डिस्कस करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, पर जेवीपी इस केस में क्या होगा, कैनॉन ए वेव्स दिखाएगा, कैनॉन ए वेव्स होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि एट्रियल वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन ही हो गया, तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल तक तो जा ही नहीं रहा खून, तो एट्रिया का जो खून है कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर जाए, तो इसलिए एलिवेट हो जाएगा जेवीपी, तो एकदम ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, तो इसलिए कैनॉन ए वेव्स दिखेंगे इस केस में, ठीक है। तो इस केस में ना तुम्हें सीधा पेस मेकर इसका ट्रीटमेंट है कि तुम पेस मेकर लगा दो, ड्यूअल पेसिंग वाला, बस उससे वो ठीक हो पाएगा, क्योंकि वो पेस बनाएगा एक नॉर्मल रिदमिक वाली, वरना तो उसका क्या, एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ और ही चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था तीनों डिग्रीज ऑफ हार्ट ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।